बुध का दूसरा नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। पंडित जी, ज्येष्ठा नक्षत्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खास बातें हैं, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है? जी, अब बात करते हैं बुध के दूसरे नक्षत्र की, जिसका नाम है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है? ज्येष्ठा नक्षत्र पूरी तरह से वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर किसी का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो उसकी राशि वृश्चिक होगी। ज्येष्ठा का अर्थ होता है बड़ा होना या प्रमुख होना, चीफ होना। ज्येष्ठा नक्षत्र का अर्थ चंद्रमा की सबसे बड़ी पत्नी, चंद्रमा की सबसे बड़ी रानी से भी है। ज्येष्ठा नक्षत्र को बहुत मंगलकारी या बहुत शुभ नक्षत्र नहीं मानते। ये बड़े तेज स्वभाव का, बड़े शार्प नेचर का नक्षत्र है। इस नक्षत्र वाले लोग बड़े बुद्धिमान और बड़े पराक्रमी होते हैं। साहसी तो इतने होते हैं कि दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम है वो ज्येष्ठा वाले करके दिखा सकते हैं। ये लोग नवीन शोध, नया रिसर्च, नई चीजें बनाना, नई चीजों की शुरुआत करना, इसके प्रणेता होते हैं। इनके अंदर कभी कभी दुष्ट भावनाएं भी जागृत हो जाती हैं। ज्येष्ठा के अंदर निगेटिविटी जरूर होती है। अगर दिमाग खराब हुआ इनका या इनको नकारात्मक पक्ष इनके जीवन में आया तो दूसरों को नुकसान पहुंचाना और दूसरों के प्रति मन में दुर्भावना तुरंत आ जाती है। ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। एम्बिशन इनकी बहुत हाई होती है। मैं जीवन में बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचूं, जीवन में मेरा नाम चारों तरफ फैले, ये महत्वाकांक्षा बहुत होती है। ये लोग बड़े अच्छे दार्शनिक, बड़े अच्छे जासूस, बड़े अच्छे सैनिक हो सकते हैं। ऐसी जगहों पर ज्येष्ठा नक्षत्र वाले आपको सबसे आगे दिखाई देंगे। जहां काम कोई न कर पा रहा हो, वहां आगे बढ़कर के जो आदमी काम कर देगा उसका नक्षत्र होगा ज्येष्ठा। बुध का तीसरा नक्षत्र है रेवती नक्षत्र। पंडित जी, रेवती नक्षत्र की क्या खास बातें हैं, ये हमारे जीवन पर क्या असर डालता है? बुध के तीसरे नक्षत्र की बात करते हैं। बुध का तीसरा नक्षत्र है रेवती। इसका इंपैक्ट और इसका प्रभाव कैसा होता है? रेवती नक्षत्र पूरी तरह से मीन राशि के अंदर आता है। यानी अगर किसी का जन्म रेवती नक्षत्र में हो तो उसकी राशि मीन होगी। रेवती का अर्थ होता है समृद्ध, प्रॉस्पेरस। इस नक्षत्र का प्रतीक होता है मृदंग। मृदंग एक ढोलक की तरह का वाद्य यंत्र होता है, हम सब जानते हैं। मृदंग इस नक्षत्र का प्रतीक है। रेवती नक्षत्र मोक्ष से, अंत से और शुरुआत से संबंध रखता है। इस नक्षत्र में ज्ञान, संगीत और कला का वरदान होता है। रेवती नक्षत्र का प्रतीक ही है मृदंग, जो संगीत का प्रतीक है। इसलिए रेवती नक्षत्र में ज्ञान, संगीत और कला जरूर होती है। इस नक्षत्र के लोग, रेवती वाले, दुनिया के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं।
लेकिन रेवती वाले कभी कभी बड़े क्रोधी और बड़े जिद्दी हो जाते हैं। क्रोध इनको बहुत आता है और जिद इनको बहुत होती है। ऐसा रेवती के साथ देखा गया है। अक्सर बचपन में बीमारी और संघर्ष का सामना इनको करना पड़ता है। रेवती वालों का बचपन आम तौर पर संघर्ष में बीतता है और बड़ी मुश्किलों के बाद इनकी जिंदगी रास्ते पर आ पाती है। रेवती नक्षत्र के लोग बड़े अच्छे विचारक, थिंकर, लेखक, समाज सेवी या धर्मज्ञ होते हैं। और अगर कॉम्बिनेशन बने और रेवती नक्षत्र का व्यक्ति डॉक्टर बन जाए तो ऐसा डॉक्टर चिकित्सा के लिए और समाज के लिए अवतार है, वरदान है। रेवती वाले अगर थोड़ा भी बेहतर रहें तो ये दुनिया के लिए बहुत करते हैं और अपना नुकसान सहकर भी दूसरों को लाभ पहुंचा देते हैं। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा कहा जाता है कि बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत ना करें, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता है कि बुधवार के दिन नौकरी शुरू करना अच्छा नहीं होता? देखिए, बुधवार का दिन बुध ग्रह का दिन है और ऐसा माना जाता है कि बुधवार का स्वभाव ये है कि वो बहुत जल्दी जल्दी कामों में और चीज़ों में बदलाव करता है। इसीलिए अगर आप बुधवार के दिन नौकरी शुरू करेंगे तो बड़ी जल्दी जल्दी आपके नौकरी बदलने की संभावना बन जाएगी। इसीलिए बेहतर यही है कि बुधवार के दिन नौकरी की शुरुआत न करें, वरना बार बार नौकरी बदलनी पड़ेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।